जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप बताइए, जैसे कि जादू टोना हो जाता है या फिर जादू टोने से जैसे शिकार हो जाते हैं या जादू टोना हमारे ऊपर कर दिया जाता है, उसके संकेतों को हम कैसे पहचानें, कैसे जानें कि हमारे घर पर या हमारे ऊपर जो है जादू टोना किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाली है। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माई जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। अगर आप पर भी हो गया है कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक या जादू टोना, जिसको हम जादू टोना कहते हैं, ब्लैक मैजिक, ये क्या होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, किस किस प्रकार से आप पहचान सकते हो। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जब सामने वाले की कोई ईर्ष्या या कोई इच्छा पूरी ना हो और कोई उसका हृदय दुखा दे तो अधिकतर लोग इस रास्ते को अपना लेते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति बार बार टॉर्चर कर रहा होता है या बार बार परेशान कर रहा होता है तब भी व्यक्ति इस प्रकार की राह को पकड़ लेते हैं। और अगर कोई किसी की ईर्ष्या या किसी की खुशी उससे बर्दाश्त ना हो रही हो तब भी व्यक्ति इस राह को पकड़ लेते हैं। या कोई कहीं ना कहीं प्यार का संकेत भी होता है या एक तरफा प्यार होता है तब भी व्यक्ति इस राह को पकड़ लेते हैं। तो इसके क्या संकेत होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ऐसा होता है कि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का जादू टोना किया गया होता है, ये कई प्रकार के रूपों में होता है, कई तरीकों से होता है, कोई एक तरीके से नहीं होता। मान लो जैसे कि जादू टोना अगर किसी का उतारा भी, जैसे कि किसी का उतारा भी चढ़ा देते हैं किसी के ऊपर। और जादू टोना जो जब किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, पहली बात ये होती है कि उसको एक भ्रम की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उसको बार बार दीवार पर कोई परछाई चमक रही है या कोई आके मुझे मान लो घोट रहा है या मुझे मान लो डरा रहा है, या इस प्रकार के भयानक से भयानक स्वप्न जो हैं उनको रात्रि में उत्पन्न होते हैं। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई परछाई मेरे साथ चल रही है। एक किस्म का पागलपन जो है दिमाग में, साइकोपन जो है उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद उनको ऐसा लगता है जैसे कि मेरी नाक में कुछ चल रहा है या मेरी नाक में कुछ रेंग रहा है या फिर मेरे हाथों में कुछ चलता है। ऐसा साइको जो है शरीर पर उत्पन्न होने लग जाता है। इस प्रकार की शरीर जो है, और या फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे बालों में कोई चीज़ रेंग रही है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर किसी प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जादू टोना कई बार इस प्रकार से भी होता है कि एक गुड़िया बनाकर उसके पर तांत्रिक जो लोग होते हैं इस प्रकार का कार्य करके उसको जगह जगह या शरीर पर कहीं ना कहीं सुइयां चुभना। आपको महसूस होता है कि जैसे आपके तलवों पे कोई सुइयां लग रही हैं या शरीर पे कांटे लग रहे हैं, या बार बार एक आधी बार नहीं, अधिकतर बार अगर इस प्रकार की कार्य उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो है ब्लैक मैजिक की जो है परछावा चालू हो चुका है। और उस दौरान अब फिर क्या होता है कि अगर बहुत सी लड़कियों को ऐसा लगता है कि जैसा कि मान लो अब मेरे को रात को सोते वक्त कोई दबाव देता है, जैसे कि कोई गर्दन दबा रहा है या इस प्रकार का दबाव आ रहा है या कोई गलत कार्य कर रहा है, बार बार ऐसा महसूस होता है कि मेरे कपड़े उतर रहे हैं या ऐसा, मान लो इस प्रकार की जो अगर चीज़ें हो रही हैं, एक साइको वाली पेशेंस वाली जो होती है, जैसे कि पागलपन वाली, तो ये जो चीज़ें हैं ये जादू टोना के ही संकेत होते हैं। इस प्रकार के पागलपन करने के लिए ही ये चीज़ें छोड़ी जाती हैं। जादू टोना किया जाता है किसी व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व खराब करने के लिए। और फिर ऐसा भी होता है जैसा व्यक्ति घर से बाहर ही ना निकले, घर में ही रहे, बंद रहता है, बाहर जाने से उसको वैसे भय लगता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो उसका दिल घुट रहा है, अधिक से ज़्यादा भीड़ को मान लो सहन नहीं करता, अधिक से ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करता, और बार बार हाथ धोना,
बार बार जाकर बाथरूम में हाथ धोता है, हाथ में बार बार ऐसे बार बार हाथ देखता है, बार बार हाथ धोता है, बार बार शरीर को ऐसे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी इस प्रकार की चीज जो है छोड़ी गई है, या आपके साथ कोई ऐसी चीज, ये अकेली ये भी बात नहीं हो सकती, ये चीज छोड़ी गई होती है। कई बार कोई व्यक्ति इस प्रकार के टॉर्चर से अपने आप को सुसाइड कर लेता है या मर जाता है, तो वो जब अकाल मृत्यु मरता है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। तो वो व्यक्ति भी अगर कहीं ना कहीं चुराए से, चिवाड़ों से, कहीं ऐसी जगहों से किसी के साथ लग जाते हैं, तो वो भी एक किस्म का यही जादू टोना से ग्रस्त व्यक्ति भी प्रेत आत्मा मानी जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें वो भी ऐसी लगती है। अब मैं अभी मेहंदीपुर में गया था, तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कहता है गुरुजी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मुंह से ना 4 बाल बड़े बड़े निकलते हैं, जैसे कि मुझसे के निकलते हैं, ऐसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे इतने बड़े बड़े बाल हैं। तो ये इस प्रकार के संकेत जो हमारे पास, तो ऐसे कई प्रकार के केस आते हैं, तो ही हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो इस प्रकार की जैसे कई बारी बहुत तीखी तीखी आवाजें आना, शरीर के विभिन्न अंगों में इस प्रकार के जो आपत्तिजनक हलचल होती है, ये कहीं ना कहीं जादू टोना के संकेत होते हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक के संकेत होते हैं, आपको पागल बनाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। अब ये चीजें जो है आपको जल्दी से समझ में नहीं आती। अगर ऐसी कोई चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो आपको सही गुरु के सानिध्य में हनुमान जी महाराज का सहारा लेना चाहिए, माँ दुर्गा का सहारा लेना चाहिए, माँ काली की शरण में जाना चाहिए, और अपना शीघ्र से शीघ्र अपना उपचार कराना चाहिए। कई बार हम ऐसी चीजों के प्रति हम क्या करते हैं कि मेडिकल की राह को ज्यादा पकड़ते हैं, और फिर वहां पर जाते हैं, वो दवाई असर नहीं करती, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, रिपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक होती है, कुछ नहीं आता, नॉर्मल ओके, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, लेकिन शरीर पर चीज जो बीमारी है, वो चीजें हैं, वो कंटिन्यू ऐसे रहती हैं। ऐसा एक और पेशेंट आया हमारे पास, ऐसा वो क्या करता था, दिन में कम से कम 20 बार नहाता था, ज्यादा बेशक हो जाए, बार बार उसको नहाने की ही बीमारी थी। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसके दवाई दे दी, नींद की दवाइयां दे दी, उसको कोई आराम हुआ नहीं है। नहीं, और जैसे नशा वगैरह करते हैं तो ये भी इस चीज के संकेत हो सकते हैं कि जादू टोना ही किया गया हो। जैसे कई लोग वो टारगेट के लिए कराई होती है, अलग तरीके का चीज छोड़ी गई होती है, कोई आत्मा छोड़ी गई होती है। जादू टोना तो जैसे कि कोई सुई गुड़िया बनाकर उसके ऊपर ऐसी कार्रवाई कर देना, या व्यक्ति की फोटो के ऊपर कोई कार्रवाई कर देना, उसके कच्चे बलियान, बाल या कोई शरीर के विभिन्न अंगों के ऊपर ऐसे कार्रवाई कर देना, तो उस प्रक्रिया के कारण इस प्रकार के लक्षण ज्यादा उत्पन्न होते हैं। और वैसे तो तंत्र विद्या बहुत तरीके की है, तंत्र, अघोर, चंडी, काली विद्या, महाविद्या, महेंद्र विद्या, तो बहुत सारी विद्याएं होती हैं जिस प्रकार से इस प्रकार की कार्रवाई होती है। ये तो देखकर ही ज्यादा पता लगता है कि व्यक्ति के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई हुई हुई है। इस तरीके के संकेत, ये मैंने कुछ आपको लक्षण बताए हैं, इस लक्षणों से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो, समझ सकते हो। ऐसा भी होता है जैसे इन्होंने अभी पूछा कि मान लो कराकराई क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि कराकराई भी करी हुई होती है। कई बार क्या होता है, तांत्रिक लोग ऐसी बहुत सी आत्माओं को पकड़ लेते हैं, कैद कर लेते हैं, जो कि जादू टोना की ग्रस्त से मरी हुई होती हैं, या सुसाइड करी हुई होती हैं, या उसका कपाल उठा लिया, उसकी हड्डी उठा ली, तो इस प्रकार की आत्माएं किसी के घर में छोड़ दी, तो वो भी इस प्रकार के लक्षण कर सकती है। तो ये तो जिसके मान लो कराई ये चीजें सारी एक ही, ये क्या होता है, एक ही जगह जाकर मिलती है सारी, मान लो एक ही चीज होती है सारी, भूत प्रेत तो भूत प्रेत समझ के, तो ये कार्य है कि जो चीज है तो है। तो ये मैंने आपको कुछ लक्षण बताए हैं, आप इन लक्षणों से समझिए और अपने आप को हनुमान जी महाराज से जोड़िए, बाबा की अपार भक्ति कीजिए, आप धीरे 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 बहुत जल्दी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अभी क्या हुआ, मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था बाहर से, विदेश से, तो ऑस्ट्रेलिया से थे वो, तो उनके साथ काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। बाबा की कृपा से उनको हमने कार्यक्रम बताए, एक कपूर वाली वीडियो का कार्यक्रम था, मैंने बताया था कपूर की टिक्की जेब में रखने के लिए। उन्होंने जिस दिन से वो रखने लगे, उस दिन से उनको नकारात्मक ऊर्जाएं का जो था साया था वो शरीर से छूटने लग गया, और सकारात्मक ऊर्जाएं उनके अंदर प्रवेश करने लग गई अपने आप ही। उनको पहले ऐसा बहुत सारे विचार उनके उत्पन्न होते थे, गलत विचार उत्पन्न होते थे, भगवान के प्रति गलत विचार उत्पन्न होते थे, मान लो बहुत सारी बातें उनके साथ होती थी। तो अब वो इन चीजों से मुक्त होते हैं जब से वो काम करने लग गए हैं। तो उस पर भी हमने वीडियो बनी हुई है, पुड़िया बना रखी है, वो पुड़िया के बारे में बता गया है। वीडियो किस नाम से ये मुझे याद नहीं है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।